गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.3 पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए कि 13.3 में हम कोन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा ये कोन है और कोन में इस वाले साइड को, इस तरह के साइड को हम एल कहते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक एच कहते हैं और इसको हम आर कहते हैं। जैसे अगर नेम दे दें तो ए बी सी और ये हो गया हम ओ, तो हमारा जो है ए बी होता है एल और ए ओ हमारा है एच। एल को हम स्लांट हाइट बोलते हैं और ए ओ हमारा हाइट हो गया और ओ बी हमारा रेडियस होता है। तो इसमें लगने वाले फार्मूले सबसे पहले हम जानेंगे। कुल इसमें 3 फार्मूले लगने हैं। पहला फार्मूला है स्लांट हाइट का एल। एल इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मीन्स अंडर रूट रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। उसके बाद अगला फार्मूला लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चों ये होता है जैसे सिर्फ इसका और इसका एरिया निकालना हो, ये और ये, तो इसका फार्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला लगेगा पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा पाई आर एल। और जब हम उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब इस सर्कल का भी जब एरिया ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा। तो पाई आर एल में प्लस पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल बचेगा इसमें और इसमें आर बचेगा। तो हमने देखा 3 फार्मूले यूज हो रहे हैं। पहला फार्मूला यूज होगा 13.3 में स्लांट हाइट एल, एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दूसरा फार्मूला लगने वाला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जिसका है पाई आर एल। और तीसरा फार्मूला लगने वाला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि डायमीटर हमारा कितना है 10.5 सेंटीमीटर। ये देखिए डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, मींस एल इक्वल टू है 10। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए डायमीटर है 10.5 तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10.512 उधर ना, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है तो डायमीटर का हाफ कर दिए और डिवाइड कर दिए तो ये आ गया 5.25। अगर 5 इसको डिवाइड करना नहीं आता तो हम 10.5 में 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 हो गया, कैंसिल, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 5 को ले जाएंगे, फिर 5 2 2 जा 4 और यहाँ 1 आता है और क्योंकि पॉइंट लगा है तो ये 0 बढ़ जाएगा, 2 5 जा 10 तो 10 हो जाता है। तो हमारा 5.25 आ गया, यल हमारा 10 है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है पाई आर एल। तो हम आपको पहले ही बताएं कर्व्ड सरफेस एरिया फार्मूला, ये फार्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। तो पाई इक्वल टू क्या है यहाँ 22/7। आर हमारा क्या है 5.25, यहाँ लिख दिया आर हमारा 5.25 है और एल हमारा 10 है। हम क्या किए हैं कि यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 और 5.25 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। और क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 22 इंटू 0.75 तो हमारा आ जाएगा, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए हम 22 इंटू 0.75 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 1 1, ठीक, 110, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 1 11, फिर 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 और 1 15, तो हमारा आ जाएगा 1650। और क्योंकि एक जीरो ये है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो और दोनों जीरो, 2 पॉइंट है तो इसलिए 2 जीरो हट जाएगा और 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। बहुत ही इजी है। हमारे पास आर है, यल है, हमने फार्मूला लगा दिया पाई आर एल, पाई 22/7 है, आर हमारा 5.25 है, एल 10 है और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करा दिए तीनों को। 22 इंटू 7.75 इंटू 10 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ स्लांट हाइट इज 21 एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 24। देखिए
तो स्लांट हाइट कितना है, L 21 है, L 21 लिख दिए। L देखिए यहाँ 21 है ना, स्लांट हाइट 21 है तो हम L 21 लिख दिए। और डायमीटर कितना है 24, तो हम R इक्वल टू 24/2, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है तो 2 से डिवाइड कर दे तो 12 मीटर आ गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, फार्मूला हमने बताया था पाई आर ब्रैकेट में L प्लस R, तो लगा दिए पाई इक्वल टू 22/7 हो गया। R इक्वल टू हमारा 12 है, 12 लिख दिए। और L हमारा है 21, तो यहाँ हम 21 लिख दिए। और R हमारा फिर क्या है 12, तो 12 लिख दिए। तो अब हम मल्टीप्लाई करा दिए 22/7 इंटू 12 इंटू 33, तो इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करा देंगे। जब इन तीनों का 22 इंटू 12 इंटू 33 हम मल्टीप्लाई कराएंगे और उसके बाद जितना आ जाएगा, हम अगर मल्टीप्लाई कराएंगे 12 इंटू 22 से तो हो जाएगा 264/7 और फिर इंटू 33, और फिर 33 का हम मल्टीप्लाई करा देंगे जब, तो हमारा आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 264 इंटू 33 807/12/7, और जब हम इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1244.57 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ईजी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमारा यहाँ पर दिया हुआ है एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट भी दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछा है। तो देखिए L हमारा दिया हुआ है 14 है और कर्व सरफेस एरिया 308, इसको हम गिवन में लिख देंगे। तो फार्मूला तो जानते ही है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर L, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है 308 लिख दिया इक्वल टू, और पाई की जगह 22/7, R हमें नहीं मालूम है, जो बताना है R लिख दिया, और L हमारा 14 है, यहाँ दिया है ना L 14। अब हम क्या किए हैं कि यहाँ पर R इक्वल टू, हम आगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि R इक्वल टू ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, हम इसको एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों 308 इक्वल टू 22 इंटू 2 इंटू R। तो ये जो 22 इंटू 2 है ना, ये इधर चला गया 308/22 इंटू 2, और 22 से अगर हम 308 में जब डिवाइड करेंगे तो 22 1 जा 22 और 14 बढ़ जाएगा, और फिर 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो हमारा R इक्वल टू क्या आ गया 7। तो हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन निकल गया। फर्स्ट है रेडियस ऑफ बेस, तो रेडियस ऑफ बेस कितना आया 7, R 7 आ गया। पूछा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो हम सेकंड में लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू, क्या फार्मूला है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस R। पाई हमारा 22/7 है, लिख दिए हैं। R हमारा 7 अभी आप लोग निकाले ही हैं जो आया है, इसको लिख दिए हैं इंटू 7, और L प्लस R। L हमारा क्या है 14 सेंटीमीटर, तो हम 14 सेंटीमीटर लिख दिए L, और R हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर लिख दिए। देखिए पाई R L प्लस R, तो पाई 22/7, R है 7, और L कितना है 7, L हमारा 14 है, तो 14 और R 7 है। अब इसके बाद हम क्या कर दिए 7 से 7 को कैंसिल करा दिए, तो ये 22 आ गया, और 14 और 7 ऐड कर दिए तो 21, और 21 इंटू 22 इंटू 21 करा दिए तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हमारा क्वेश्चन 3 फिनिश होता है। देखिए बहुत इजी है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 20 मीटर, फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ टेंट। तो कोनिकल बेस है, A conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Find the slant height of the tent. तो हमें क्या बताना है स्लांट हाइट। हमारे पास दिया क्या है, ये H10 दिया है और R24 दिया है। तो L का फार्मूला हम बताया था L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो H हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर हो गया, और R हमारा 24 है तो 24 का स्क्वायर कर दिए। तो 10 इंटू 10 100, 24 इंटू 24 576, दोनों को ऐड कर दिए तो 676। तो L स्क्वायर इक्वल टू 676, तो
तो एल स्क्वायर रूट ले लेंगे, एल इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 26 आएगा। इसका स्क्वायर रूट देखिए 676 का कैसे आया है 676। या तो हम इस मेथड से करें, 2 का पेयर बना लेंगे और 2 बार ले जाएंगे, 2 2 जा 4, 4 लिख दिए यहाँ, ऐड 4 ऐड कर दिए इसको, 276 आया। उसके बाद हम 6 बार ले गए 6, तो 276 हो गया, 46 6 जा और हम कैंसिल कर दिए। या तो हम इस तरह से कर सकते हैं, एक हमारे पास दूसरा मेथड है जो कि थोड़ा सा इससे इजी है। 676 में 2 से पहले डिवाइड किए तो 338 आया, फिर 2 से डिवाइड कर दिए हम तो हमारा आया 169, फिर हम 13 से डिवाइड किए, बाकी और किसी से कैंसिल होगा नहीं तो 13 होगा, फिर और 13 से डिवाइड किए तो 1, तो 2 2 का पेयर बना दिए, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये, तो 2 इंटू 13 कितना हो जाएगा 26। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज। तो हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस, कैनवस का कॉस्ट बताना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवस में 70 रुपीज खर्च हो रहा है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या होता है, पाई आर एल लगा देंगे, तो पाई 22/7, आर 24 है और एल 26 है। उसके बाद ये हमारा एरिया आ गया है। अब हम मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, अब हम मल्टीप्लाई लास्ट में करवाएंगे। कॉस्ट ऑफ कैनवस का निकाल देंगे तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस कितना है 70 रुपीज है। अब देखिए है ना 1 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज, तो लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ ये पूरा लिख देंगे 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर कैनवस इक्वल टू लिख देंगे 70 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 26, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा और 7 10 जा 70 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10 का, तो हमारा आ जाएगा 137,280 इतना रुपीज आ जाएगा। हमारा आ जाएगा 137,280 रुपीज, यही हमारा आंसर है। ये हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching, margin and wastage is cutting is approximately 20 centimeter 20 centimeter यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 3.14, और हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है 8 मीटर हाइट, टेंट की हाइट h है 8 मीटर एंड बेस रेडियस ऑफ बेस 6 मीटर और रेडियस कितना है 6 है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हाइट 8 मीटर है और रेडियस 6 मीटर, तो एल स्क्वायर इक्वल टू आप जानते हैं एल इक्वल टू हम एल का सीधा फार्मूला लगाएंगे, एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो आपको फार्मूले में लिखवा दिया गया था। तो आर 6 है तो 6 का स्क्वायर कर दिए 36 और एच 8 है तो 8 8 जा 64 और 36 ये दोनों ऐड कर दिए तो 100 आ गया और 100 का स्क्वायर रूट 10। आपको स्क्वायर रूट निकालना है, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये 100 ले लिए, लास्ट में 2 का पेयर बना दिए, 1 1 जा 1, 1 से 1 मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 तो 1 आया, कैंसिल 00 आया 2 आया। अब हम 0 बार ले जाएंगे 0, यहाँ 0 0 0 हो गया और ये कैंसिल हो गया। हमारा m कितना आया 10, हमारा l आया 10 आ गया। अब हमको क्या निकालना है लेंथ ऑफ तारपुलिन, तो हमारे पास तारपुलिन का, क्योंकि देखिए जो एरिया तारपुलिन का होगा वही एरिया हमारा टेंट का होगा, तो हम सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट हो जाएगा पाई आर एल, पाई 3.14 है, आर है हमारा 6 है यहाँ दिया हुआ है और एल हमारा 10 मीटर आया है। तो हम
उसके बाद तारपुलिन का क्या निकालना है, लेंथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ तारपुलिन, तो लेंथ का, तारपुलिन का लेंथ निकालने के लिए हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ तारपुलिन इक्वल टू, इसको लिख देंगे 3.14 इंटू 6 इंटू 10/2। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिए। अब यहाँ देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3.14 में 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 इंटू 20 हो गया, और 20 इंटू 3.14 आया 62.8 मीटर। और ये 2 सेंटीमीटर है ना, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.2 मीटर, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 63 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना इजी था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फिनिश हुआ। एक बार इसको फिर से अगर हम देखें तो हम पहले यहाँ यल निकाल देंगे, यल निकालने के बाद कट सरफेस एरिया निकाल देंगे, और कट सरफेस एरिया में जो तारपुलिन का लेंथ है डिवाइड कर देंगे तो हमारा तारपुलिन का ब्रेथ डिवाइड कर देंगे तो लेंथ आ जाएगा, और उसमें जो मार्जिन है 20 सेंटीमीटर वो ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द slant height and base diameter of conical term are 25 मीटर एंड 14 मीटर। तो स्लांट हाइट L 25 है और डायमीटर क्या है 14 मीटर है, तो 14/2 कर दिए, रेडियस के लिए आ गया 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 200 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया कहाँ है ना, कर्व सरफेस देखिए, कर्व सरफेस फार्मूला लगा देंगे कर्व सरफेस एरिया का, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टर्म हो जाएगा पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टर्म हो जाएगा पाई आर एल, तो पाई 22/7, आर हमारे पास 7 है 7 लिख दिया, और एल है 25, तो हम 7 से 7 कैंसिल कर दिए, 22 इंटू 25 करेंगे तो 550 मीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद कह रहा है, पूछा कॉस्ट कितना है कॉस्ट, तो हम लिखेंगे देखिए 100 मीटर स्क्वायर का 210 रुपीज ले रहा है, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 210 रुपीज। उसके बाद कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 550 मिनट के लिए, तो 210/100 इंटू 550। तो देखिए इस जीरो से कैंसिल करा दिए, और इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल करा दिए, 21 इंटू 55 करेंगे तो 1155 रुपीज आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए बहुत ही आसान था, वेरी इजी था, हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कितना इजी था आप एक बार देखिए, इसका क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया निकाल देना है पाई आर एल, और फिर 210/100 से मल्टीप्लाई करवा देना है, हमारा आंसर आ जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ए जोकर कैप्स इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो कह रहा है एक जोकर है जिसका कैप है कोन के फॉर्म में है, रेडियस 7 है और हाइट 24 है। तो हमें पता है एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, एल चाहिए, आर इक्वल टू 7, एच इक्वल टू 24, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच हमारा कितना है देखिए 24 है ना, 24 लिख दिए, प्लस और आर हमारा क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर, तो 24 इंटू 24 576 हो जाता है, और 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 625, और जिसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25। हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे बच्चों, 625 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 5 से कैंसिल कर डिवाइड करेंगे 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड किए 5, और फिर 5 से डिवाइड किए तो 1। एक पेयर ये बना और एक पेयर ये, 2 पेयर बनाना, तो 2 पेयर बना, इसलिए 5 इंटू 5 25 हो गया। पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। तो एक कैप का एरिया कितना है पहले निकालेंगे, एक कैप का टोटल कट सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप हो जाएगा पाई आर एल, तो पाई हमारा 22/7 है, आर हमारा देखिए 7 था ही 7, और एल हमारा 25 आया है। 7 को 7 से कैंसिल कर दिए, 22 इंटू 25 कर मल्टीप्लाई किए तो 550 आ गया। तो 1 कैप का एरिया कितना है 550,
तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक सच कैप्स, 10 कैप का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो गया। देखिए कितना इजी था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड by using 50 hollow cones made of recycled cardboard। कह रहा है एक बस स्टॉप बैरिकेटेड है जो कि जो रोड के बैरिकेटेड पार्ट है 50 हालो कोन बना के बैरिकेड को बनाया है 50 हालो कोन से। ईच वन हैज द बेस डायमीटर आर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 मीटर। तो देखिए या तो हम हाइट को सेंटीमीटर में करें या तो जो है डायमीटर है उसको मीटर में चेंज करें। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो ये हमारा रेडियस है डायमीटर है इसको हम चेंज करेंगे मीटर में। तो कह रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है कॉस्ट है 12 रुपीज, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल ऑफ दिस कोन्स। तो इन जो 50 कोन्स है सबके कॉस्ट क्या होंगे। तो पहले r इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/2 मीन्स 20 सेंटीमीटर, और अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.20 मीटर आ जाएगा, और हमारा हाइट है 1 मीटर। अब हम L निकालेंगे। L इक्वल टू होता है √h² प्लस r स्क्वायर। तो h1 स्क्वायर है प्लस r क्या है 0.2 का स्क्वायर, तो r हो जाएगा 1 स्क्वायर और ये 0.2 हो जाएगा 0.4, तो 1 प्लस 0.04 तो 1.04 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट हम निकाल देंगे तो 1.02 मीटर आ जाएगा। हम एक बार इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 1.04 का, देखते हैं कि तो 1.04 का हम अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप देखिए अप्रोक्सीमेटली 1.012 आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद अब L हमारे पास आ गया, तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन निकाल देंगे, क्या हो जाएगा πr_l, तो πr_l हो जाएगा। फिर हम लिख देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया 50 कोन हो जाएगा, तो 50 कोन है तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 इंटू पाई क्या है 3.14, आर क्या है 0.02 हो जाएगा। आपका दिया है ना आर यहाँ पर 0.02, और यल हमारे पास क्या है 1.02, और जब हम इन 50 इंटू 3.14 उसके बाद जो आएगा 0.2 इसके बाद जो आएगा 101.02 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 32.028 आ जाएगा। तो ये जो टोटल एरिया आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग का खर्च है 12 रुपीज, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज RS 12 रुपीज। फिर लिख देंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एन एरिया ऑफ 32.028 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे 12 इंटू 32.028, और जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 384.34 रुपीज अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा फिनिश हुआ। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।